हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विलास यादव। आज थ्योरम का हम लोग ईजीएस्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, जनरली मुझे थ्योरम पढ़ाने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा लगता है एक थ्योरम बताने के लिए, और मैं कभी बच्चों से याद नहीं करवाता, सॉल्व करने के लिए पढ़ाया जाता है क्लास में। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि भगवान ने सभी बच्चों को बनाया हुआ है और सभी बच्चों को आईक्यू ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है, कोई बच्चा कमज़ोर वगैरह नहीं होता, सबका अलग अलग अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं होने के कारण वो डरता रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है कि मैं मैथ्स में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे 35 भी मिल गया तो बस हो गया। तो उनके लिए ये ट्रिक है कि बाबा वो आराम से उसको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो उसको डायग्राम तो थोड़ा बहुत याद हो जाता है, गिवन भी याद हो जाता है, लेकिन प्रूफ जो होता है वो प्रूफ करने नहीं आता, वो अटक जाता है, जिसकी वजह से उसको मार्क्स कम मिल जाते हैं। तो प्रूफ के लिए मैं ज़्यादा ये ट्रिक है, प्रूफ का ट्रिक है। तो आराम से प्रूफ आराम से देखना, मैं इसके लिए स्लो जाऊंगा, लेकिन प्रूफ में आराम से तुमको फटाक से समझ जाएगा और जल्दी समझ जाएगा। तो ऐसे ट्रिक्स हमारे पास सारे थ्योरम के हैं। थ्योरम नंबर भी बता दूंगा मैं तुम लोगों को, कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उसमें से 2 भी बता दूंगा कि वो करोगे तो इस साल एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन अभी हम लोग पहला थ्योरम है, उस थ्योरम की ट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं स्लो जाऊंगा, तो लास्ट तक रहना। प्रूफ जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, उसको कैसे इजी वे में तुम लोग कर सकते हो उसकी हम लोग बात करेंगे, प्रूफ की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। पहला थ्योरम है हमारा 10th का बोर्ड के लिए आईएमपी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो पेज नंबर 7 पे है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग sides in 2 distinct point, then the line divide the sides in the same proportion। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डायग्राम उनको पता रहता है, उन्होंने याद किया रहता है, जो बेचारे जिनका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह याद कर देते, लेकिन आगे नहीं आता उनको। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने का भी सीख लेते हैं। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल। आराम से कभी भी उसको पढ़ने का, लाइन को, ये पेपर में दिया रहता है, डायरेक्ट पेपर में नहीं आता कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सॉल्व करो, नहीं, पेपर में 2 लाइन दिया रहता है। तो उससे तो ट्रायंगल बोला, इसलिए ट्रायंगल निकाल लो आराम से, हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। अब इसको कोई भी नाम दे दो, तुम PQR दे दो, तुम ABC दे दो, तुम LMN दे दो, तुम XYZ दे दो, कुछ भी, फैन नाम दे दो, FAN फैन दे दो, LED दे दो, LED, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जनरली यूनिवर्सल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ABC, तो हम लोग इसको भी ABC नाम दे देंगे। दे दिया। अब देने के बाद क्या हुआ है, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के किसी एक साइड, मतलब एक साइड को एक लाइन पैरेलल है। ट्रायंगल को तो 3 साइड होती है, इसको अगर पैरेलल निकालना है तो ऐसे आ जाएगी, इसको पैरेलल निकालना है तो ऐसे आ जाएगी, और इसको पैरेलल निकालना होगा तो ऐसे आ जाएगी। तो हमको दिखने में ये अच्छा लगता है कि इसको पैरेलल, तो मैं एक पैरेलल साइड निकाल रहा हूँ, साइड को पैरेलल एक लाइन निकाल रहा हूँ। ये तुमने लाइन निकाल दी, उस लाइन को हम लोग ने नाम दे दिया L। ठीक है, अब वो L क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 पॉइंट में वो अलग अलग 2 पॉइंट में वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 अलग पॉइंट है। तो एक पॉइंट को नाम देंगे हम लोग P और एक पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग Q। तुम कुछ भी दे सकते हो गया। तो ये तुम्हारा डायग्राम हो गया, ये तुम्हारा गिवन हो गया। तो आराम से यहाँ पर गिवन में लिखना है तुमको। ये बच्चों को याद रहता है, ट्रिक ये नहीं है, आगे ट्रिक है। गिवन इन ट्रायंगल, तुमने ट्रायंगल निकाला ABC, तो इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले जो निकाला वो पहले लिखने का, इन ट्रायंगल ABC हो गया। फिर तुमने एक लाइन निकाला जो BC को पैरेलल है, तो L पैरेलल लाइन L पैरेलल साइड BC, ये तुम्हारा गिवन हो गया। ये भी बच्चों को याद रहता है, ये भी याद रहता है। उसके बाद टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, द लाइन, ये लाइन जो तुमने निकाली है वो लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। डिवाइड करना मतलब हिस्सा करना, भाग कर देना। साइड को AB और AC के 2 भाग कर रही है, AP और PB कर रही है, AQ और QC कर रही है, 2 भाग हो गए। ये 2 भाग को क्या कर रही है, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड तो कर रही है। AP और PB को, AP और PB को मैंने एक के नीचे एक क्यों लिया, क्योंकि उधर प्रोपोर्शन बोला है। प्रोपोर्शन कभी भी क्या आता है, अपॉन में आता है। तो प्रोपोर्शन अपॉन में आएगा AP अपॉन PB,
ये दो डिवाइड हो गए प्रोपोर्शन में, AP और PB, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, डिवाइड हो गई, डिवाइड, ये भी डिवाइड हो गई है AQ और QC। सर आपने एक के सामने एक क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने बोला है सेम प्रोपोर्शन, सेम मतलब इक्वल। क्लियर हो गया? अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने? ड्रॉ किया है PC को और BQ को, तो यहाँ पे लिखना है ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट PC। तो यहाँ तक जनरली बच्चों को याद हो जाता है कि बाबा बार बार किया रहता है, यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रीलिम में किया रहता है। इसके आगे बच्चों को नहीं होता। तो ये छोटे छोटे ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे सारे थ्योरम किए हमारे पास। ठीक है, तो अभी चालू हो जाएगा प्रूफ। तो मेन है यहाँ से स्टार्ट तुम्हारा। क्या करना है, जो भी तुमने ये लाइन लिखा है, तुमने अगर ABC और यहाँ पे MN लिखा है तो MN को 10 बार लिखना है। अभी मैंने इधर लिखा है PQ, तो PQ को 10 टाइम्स लिखना है। अगर तुमने यहाँ पे MN लिखा होगा तो MN को 10 टाइम्स लिखना है। अगर यही डायग्राम तुमने बराबर यही डायग्राम किया हुआ है तो याद रखना PQ लिखा हुआ है, PQ को 10 टाइम्स लिखना है। PQ को PQ ऐसे। ठीक है, PQ एक के नीचे एक, PQ इज इक्वल टू PQ, एक के नीचे एक, फिर ऐसे, फिर सामने सामने। PQ इज इक्वल टू PQ। ये उनके लिए है जिनको डर लगता है मैथ्स के लिए, ये बाकी लोगों के लिए नहीं, जिनको डर लगता है फटाक से करना है उनके लिए। यहाँ पे तुम्हारा थ्योरम खत्म हो जाएगा। इतना ही करना है, PQ याद रखना है, ऐसे करना है। अब तुमने जो नाम दिखा है ABC, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसा करना है। AB ले लिया तुम लोग ने, अभी AC ले लो। AC बचा क्या? BC। ठीक है, AC BC। अब ले लो ABAC। ठीक है, अब आएगा यहाँ पर ट्रायंगल 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 एंड ट्रायंगल। उसको ब्रैकेट करना है सबको। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सबको A लगाओ। ए जाके पेज नंबर 7 पे चेक करोगे तो ये थ्योरम है तुम्हारा। 10 बार PQ ABAC BC ABAC, पेज नंबर 7 पे देखोगे ये तुम्हारा थ्योरम है। अब बच्चों को कुछ याद रहता है, सबको पता है कि जो हम लोग को सॉल्व करना रहता है वो लास्ट स्टेप रहता है हमेशा, तो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो ये इतना हो गया है, तुम्हारा लास्ट स्टेप ये लिख दो, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। ये लास्ट स्टेप, वहाँ पे थ्योरम खत्म हो गया। ये 1 2 ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये तुम्हारा थर्ड है, ये तुम्हारा फोर्थ है और ये तुम्हारा फिफ्थ है। ठीक है, अब सर अभी और क्या है, हो गया है लेकिन सर थोड़ा बहुत 10% बाकी है। कैसे करना है, ये तुमको प्रूव करना था। ये तो सब बच्चों को याद रहता है, जिनको 35 भी लाना है ना उनको डायग्राम और गिवन टू प्रूव याद हो जाता है, आगे नहीं आता। तो यहाँ तक तो याद है। AP PB इधर डाल दो, AQ QC यहाँ पर डाल दो। अब ये कंप्लीटली हो गया, रीजन सिर्फ बचा है, कंप्लीटली तुम्हारा थ्योरम खत्म हो गया। ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और ये नंबर 5, इतने स्टेप का थ्योरम है। अब यहाँ पर तुम इक्वल हाइट लिख सकते हो, या तो
एरियाज proportionate with base, यही सेम रीजन इधर आएगा, एरियाज प्रोपोर्शनेट विद बेस। यहां पर आएगा एल पैरेलल बी सी, इसको बाद में तैयार करने का। यहां पर आएगा 1 2 3 1 2 3, क्योंकि ये फोर्थ स्टेप है, 1 2 3, और यहाँ पर आएगा 1 2 4। बस ये तुम्हारा बोर्ड का थ्योरम है जिसको तुमको 10 PQ में करना है। यहाँ पर फुली कंप्लीट हो गया। 10 बार PQ लिखना है, AB AC BC करना है। उसके बाद ये तुमको लर्न हुआ रहता है, ये नहीं आता, ये पहले में डालना है, ये दूसरे में डालना है, और पता है कि ये स्टेप हमेशा लास्ट में आता है, तुमको लास्ट में लिखना है। बस आराम से होगा, एक बार प्रैक्टिस करने से अपने आप आ जाएगा। ये तुम्हारा इजी टेक्निक है उसको करने का। ठीक है, बाय।